तो चलिए, सबसे पहले आप सब भक्तों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आज के इस भक्ति परीक्षा के सत्र में। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज एक कौन से नए विषय पर हम चर्चा करेंगे जिसकी सहायता से हम अपने आध्यात्मिक जीवन में एक कदम और आगे बढ़ सकते हैं अपने भक्ति मार्ग पर। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले जगन्नाथ जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे। चतुर्भुज जगन्नाथ निपन कंठ शोभित कौस्तुभः पद्मनाभो वेदागर्भ चंद्र सूर्यः विलोचनाः जगन्नाथ लोकनाथो नीलाद्रीशः परोहरिः दीनबन्धु दया सिंधु कृपालु जन रक्षकः। बोलिए जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा माई की जय, सुदर्शन चक्रराज की जय। तो चलिए श्रील प्रभुपाद के चरणों में हम लोग सबसे पहले प्रार्थना करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे। कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले थोड़ा अभी मेरे यात्रा के कारण थोड़ा सा गैप हो गया था, तो थोड़ा सा 5 मिनट में तो जल्दी से रिकैप करेंगे कि हम लोगों ने पिछले सप्ताह हम लोग क्या पढ़े थे। तो यदि आप में से कोई ट्राई करना चाहता है कि जैसे हमें पता चले कि हम लोगों को याद क्या क्या है पिछले सत्र में, तो बहुत अच्छा होगा। देखिए हेडिंग्स दिए हुए हैं कि कली का व्यक्तित्व अधर्म का कारण है। जब महाराज परीक्षित ने उन्हें पाया तो वे क्या कर रहे थे। तो इस सवाल का जवाब कोई देना चाहेगा कि जब महाराज परीक्षित ने कली को देखा तो उस समय कलियुग क्या कर रहा था। हम लोगों ने पिछले सत्र में इस पर चर्चा किया था। वो गौ हत्या कर रहे थे, गौ हत्या। अच्छा, बैल और गाय को मार रहे थे। अच्छा, और तीसरा सवाल है 4 मुख्य दोष क्या है। सॉरी प्रभु जी, गौ हत्या, ब्रह्म हत्या। अच्छा, और भ्रूण हत्या, वो सब तो है प्रभु जी, लेकिन 4 मुख्य दोष जो शास्त्र में बताए गए हैं उनके बारे में पूछ रहा हूँ प्रभु जी, जो हमने पिछले बार चर्चा किया था। अच्छा प्रभु, वो मैं प्रभु लास्ट टाइम क्लास ज्वाइन नहीं किया था प्रभु। अच्छा ठीक है प्रभु, कोई दिक्कत नहीं। रीता माता जी, नेहा माता जी, किसी को याद है? अजीत काम क्रोध मोह लोभ ऐसा है कुछ प्रभु जी? अच्छा नहीं, वो सब तो है, लेकिन हम लोगों ने उसके बारे में चर्चा नहीं किया था पिछले बार। अच्छा ठीक है, ये बताइए धर्म के 4 स्तंभ कौन से हैं? प्रभु जी अपना अंदर जो दोष है 4 दोष वही है प्रभु जी। क्या माता जी? अपना जो मनुष्य का अंदर 4 दोष होता है, मन से मनुष्य का अंदर 4 दोष होता है। वो इम्परफेक्ट सेंसेस वाले, अपूर्ण इंद्रिया, भ्रम, वो वाला? हाँ प्रभु जी। नहीं, वो वाला हम लोगों ने पिछले सत्र में चर्चा नहीं किया था। सॉरी मैं भी भूल गया प्रभु जी। धर्म के 4 स्तंभ क्या हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं बताऊं? यस माता जी, प्लीज बताइए। प्रभु जी, ट्रूथफुलनेस, क्लीनलीनेस, ऑस्टेरिटी एंड कंपैशन। कंपैशन मतलब दया। यस, ये 4 स्तंभ हैं आपके धर्म के। और ये 4 धर्म के जो 4 चरण हैं वो कैसे टूटते हैं माता जी? प्रभु जी, वो जो 4 नियम है, जैसे गैम्बलिंग, मीट ईटिंग और इलिसिट सेक्स। अच्छा, तो मांसाहार से कौन सा स्तंभ टूटता है? धर्म के कौन सा चरण टूटता है मांसाहार से? कंपैशन। मर्सी। सॉरी, मर्सी। मटकी। दया।
दया, प्रभु हाँ, दया। मांसाहार से दया खत्म हो जाती है। फिर सच्चाई किससे खत्म होती है? गैमलिंग से, जुआ खेलने से। फिर पर स्त्री पर पुरुष गमन से क्या खत्म होता है? दिल की साफ क्लीननेस, क्लेanलीनेस, पवित्रता। और फिर अंत में नशा करने से क्या खत्म होता है? तपस्या। तपस्या, यस। तो ये जो 4 नियम, जो धूतम पानम स्त्रिय सूना यत्रा धर्मश्च चतुर्विधा, ये जो 4 नियम भागवतम में बताए गए हैं पहले स्कंद में 17वें अध्याय में आप देखेंगे तो उसमें बताए गए हैं। तो ये 4 नियम जो है, इन 4 नियमों को तोड़ने से हमारे जीवन में दया, दया, पवित्रता, तपस्या और सच्चाई, ये चारों चीज खत्म हो जाती है हमारे जीवन से, और फिर हमारा जीवन पशु युक्त बन जाता है। तो ये चीज हमने पिछले सत्र में हम लोगों ने चर्चा किया था। तो आज हम लोग देखते हैं कि हम आज के सत्र में हम क्या देखते हैं। तो उससे पहले एक सवाल है जहां की यहाँ पूछा गया है कि हाल के दिनों में क्या आपके मन में कोई ऐसा जुनून था जिसे आप पूरा नहीं कर सकते? जैसे इस चित्र को आप देखेंगे तो कभी कभी किसी के मन में आता है कि मुझे आईफोन खरीदना है, किसी को डोनट खाना है, किसी को बर्गर खाना है, किसी को आइसक्रीम खाना है, लेकिन हम नहीं कर पाए किन्हीं कारणों से। तो क्या आपके साथ कभी कुछ हुआ ऐसा जो आप करना चाहते थे लेकिन नहीं कर सके? मेरा तो जुनून का देखो है। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु। यस प्रभु, प्रभु जी बोलिए। प्रभु हमारा न्यू श्रीवासागम सेंटर है ना, हाँ हाँ, वहाँ पे किचन का कुछ सामान खरीदना था, बर्तन। अच्छा तो मैं सोचा था कि मैं कुछ उसमें कंट्रीब्यूशन करूंगा, तो प्रभु नहीं कर पाए ड्यू टू फाइनेंशियल प्रॉब्लम। अच्छा। अगर कुछ होता है पूरा किचन का जो भी बर्तन था ना बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए, तो कल मैं 25 करते प्रभु। अभी भी है मन में रह गया कि 25 हम नहीं कर पाए, लेकिन करेंगे प्रभु। अभी बहुत सारा सामान वहाँ लाना है किचन का। अच्छा। तो हाँ, तो ये एक दिल में रह गया कि करना था। चलिए, बहुत अच्छी बात है प्रभु जी। और कोई बता सकता है माता जी या प्रभु जी? किसी के मन में ऐसा कोई बात नहीं था जो आप करना चाहते थे नहीं कर सके? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस माता जी बोलिए। प्रभु जी, जॉब करना चाहती थी, वो हुआ नहीं कभी। अच्छा, लेकिन अब जब भगवान की सेवा करती हूँ तो लगता है भगवान ने टॉप मोस्ट जॉब दिया है। जॉब है भी माता जी, भगवान की सेवा करना ये टॉप जॉब है। हाँ प्रभु जी, तो उसकी अभी कमी नहीं महसूस होती है। अच्छा ठीक है माता जी, अच्छी बात है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो सत्र का जो शीर्षक है वो है पाप के कारण और स्थान, कि पाप हम करते क्यों हैं, किस कारण से हमसे पाप हो जाता है और किस स्थान पर पाप निवास करते हैं। ठीक है, चलिए। तो कोई से पढ़ना चाहेगा कोई? हरे कृष्ण प्रभु, मैं पढ़ूं? यस माता जी पढ़िए। आइए आज का पाठ एक विचार के साथ शुरू करते हैं। आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? कौन है माता जी बताइए? आइए देखे कि भगवत गीता में भगवान कृष्ण क्या कहते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। ठीक है, वो तो हम लोग देखेंगे भगवत गीता में, लेकिन आपके हिसाब से आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? हमारा मन। प्रभु जी, लोभ, मन क्रोध, मन है मन। मन सबसे बड़ा मन है दुश्मन, प्रभु मन। जी। अच्छा, शकुंतला माता जी बोल मन रहे है। हैं मन है। अच्छा, और कोई बता सकता है? हाँ प्रभु जी। इच्छाएं मेरा क्रोध है प्रभु जी। क्रोध, अच्छा, इच्छाएं। और प्रभु क्रोध ही प्रभु, मेरे ख्याल से सबसे बड़ा दुश्मन तो क्रोध ही है। क्रोध है, फिर भी हम लोग क्रोध करते हैं ना। जी प्रभु। अच्छा, तो चलिए अब देखते हैं कि आप लोग, हम लोगों के हिसाब से काम, क्रोध, मन, इच्छाएं, ये सब हमारे दुश्मन है। लेकिन भगवत गीता के अनुसार भगवान हमारी सबसे बड़ी दुश्मन कौन है, ये क्या कहते हैं, ये हम लोग सुनते हैं। ठीक है, तो ये जो श्लोक है, पढ़िए रीता माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्री भगवान उवाच काम ऐसा क्रोध ऐसा रजगुण समुद्भव
महासन महापापम विधयने महावैरिणम। ऐसे भगवान ने कहा है अर्जुन, इसी का कारण रजगुणों के संपर्क में उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इसी संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। तो देखिए, ये जो वाक्य है, ये जो श्लोक भगवान अर्जुन को बताते हैं, ये एक प्रश्न का उत्तर है। तो प्रश्न इससे पहले अर्जुन पूछता है भगवान को कि भगवान ये बताइए कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ना चाहकर भी पाप कर डालते हैं, तो फिर ऐसा क्यों होता है? तो अर्जुन पूछते हैं कि अथ केन प्रयोक्तो अयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छनपि वार्षण्ये बलादि नियोजितः। अर्जुन पूछते हैं कि हे भगवान, हे वृष्णिवंशी भगवान कृष्ण, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पाप करना नहीं चाहते। अथ केन प्रयुक्तो अयम पापम चरति पुरुषः, कि ना चाहते हुए भी वे पाप का आचरण करते हैं। फिर क्यों करते हैं फिर वो आगे पूछते हैं कि अनच्छनपि वार्षण्ये, बिना इच्छा के वार्षण्य, ऐसा क्यों करते हैं कि बलादीव योजितः, कि बलपूर्वक उन्हें पाप, ऐसा होता है उनके जीवन में कि वो करना नहीं चाहते लेकिन बलपूर्वक उनके हाथों से ऐसा हो जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर भगवान यहाँ देते हैं और कहते हैं, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्धव महाशनो महापापा विधिये नमिह वैरिणम। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क में उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है ना। तो यहाँ भगवान बताते हैं कि जो हमारे अंदर, जैसे अभी सुबह के सत्र में हम लोग देख रहे हैं कि तीनों गुणों के बारे में पढ़ रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि जो भी हम गलत काम करते हैं वो या तो रजोगुण से युक्त होकर करते हैं या तो तमोगुण में होकर। मतलब जितने भी हमारे द्वारा किए गए पाप हैं वो सब गुणों का खेल है, और एक बार हम इन गुणों को लांग जाएंगे तो हमारे जीवन में पाप होना खत्म हो जाएगा। लेकिन यही बहुत बड़ा कार्य है हमारे जीवन में कि कैसे इन गुणों को आगे, इन गुणों को पीछे छोड़कर आगे चलें। इसलिए भगवान भी अर्जुन को भगवत गीता में 2 अध्याय में कहते हैं, त्रैगुण्या विश्या वेदा नैस्त्रै गुण्यो भव अर्जुन, कि तीनों गुणों को लांघो, निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान, और निर्द्वंद हो जाओ, निर्योग हो जाओ, निर्क्षेम हो जाओ, कि किसी से किसी प्रकार का रिश्ता नहीं रखो, तुम्हें सिर्फ अपना कार्य करना है। ऐसे स्थिति में आकर आत्मवान, अंत में बोलते हैं आत्मवान, तुम्हें आत्मा के स्तर पर स्थिर होना है। हमें आत्मा के स्तर पर स्थिर क्यों होना है? क्योंकि हमारा वही स्वरूप है, और जिस स्वरूप को भूल जाने के कारण हम ये सदगति या दुर्गति जो भी कहें इस धरातल पर हम भोग रहे हैं। तो इसीलिए हमारे अंदर जो ये जो रजोगुण है, तो रजोगुण और तमोगुण के कारण ही ना चाहते हुए भी हमारा मन पर ये प्रकृति के गुण इतने हावी हो जाते हैं कि ना चाहकर भी हम अपने डेली लाइफ में कुछ ना कुछ पाप कर ही डालते हैं, और इन्हीं पापों से हमें जीवन में बचना है। ठीक है, चलिए पढ़ना। दिलीप प्रभु पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी पढ़िए। तो काम ही हमारी सबसे बड़ी शत्रु है। आइए एक कदम पीछे हटे। काम क्या है? प्रेम प्लस रजोगुण इज इक्वल टू काम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। तो देखिए, जो है हम शाश्वत जीव हैं, शाश्वत आत्मा है और शाश्वत परमात्मा के अंश हैं हम लोग। ठीक है, तो हमारा स्वाभाविक कार्य है, हमारा स्वभाव है, जैसे शक्कर का स्वभाव क्या है? मीठा होना। जल का स्वभाव क्या है? सरल होना। उसी तरह हमारा जो सरल स्वभाव है वो है प्रेम करना। लेकिन जैसे ही एक आत्मा एक शरीर धारण करके इस प्रकृति में प्रवेश करती है, तो तुरंत ये जो प्रकृति युक्त तीनों गुण हैं उसके पूर्व जन्मों के कारण, मतलब पूर्व जन्मों के हेतु उसको धर दबोचती है, चाहे वो सतोगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो। तो जब प्रेम जो होता है, जो सत्व शुद्ध
प्रेम जो होता है, जिस प्रेम से हम परमात्मा से बंधे हुए होते हैं, उसी प्रेम को लेकर जब हम इस भौतिक प्रकृति में प्रवेश करते हैं और जब हम पर रजोगुण और तमोगुण अटैक करता है, वही रजोगुण वही तमोगुण उस सत्व शुद्ध प्रेम को कामना, काम वासना, काम में परिणित कर देता है। और फिर हम हर जगह अपनी संतुष्टि के लिए, चाहे एक देश से दूसरे देश, एक शहर से दूसरे देश, एक पत्नी को छोड़कर दूसरा पत्नी, एक पति को छोड़कर दूसरे पति, हम लोग भटकते रहते हैं, फिर भी हमारी कामनाओं को कहीं ठेर नहीं पहुंचता, हमारे कामनाओं कहीं संतोष नहीं पहुंचता। और बार बार इन गुणों के चक्कर में पड़कर ही हम अपना पूरा जीवन बर्बाद कर देते हैं। और देखिए, काम, जहां तक काम हम लोग बोलते हैं, काम, ये जो शब्द है, इसका अर्थ क्या है? ये सिर्फ स्त्री पुरुष की कामनाओं के बारे में नहीं बात कर रहा है कि अच्छा मुझे काम वासना है, मुझे एक स्त्री को देखकर आकर्षण होता है मेरे अंदर, एक पुरुष को देखकर आकर्षण होता है। सिर्फ उस कामना के बारे में बात नहीं की जा रही है। वो तो अल्टीमेट लेवल है, वो अंतिम मतलब पायदान है काम का, कि उसको जीतना बहुत मुश्किल है। लेकिन काम का जो असली परिभाषा है वो है कि हम 0 से लेकर 100 तक, मतलब दिन में सुबह से लेकर शाम तक जो हमारे दिल में, जो हमारे मन में जो कामनाएं, इच्छाएं, अभिलाषाएं हर सेकंड में जो उत्पन्न होती हैं, वही हमारे असली दुश्मन है। क्यों? क्योंकि वो हमें कभी चैन से रहने नहीं देता। आप देखेंगे, चाहे कोई पद हो जाए, प्रतिष्ठा हो जाए, कुछ भी हो जाए, हमें उसको और चाहिए और चाहिए और चाहिए। हम कभी संतोष नहीं लेते। जैसे गोस्वामी जी कहते हैं कि जिमी प्रीति लाभ लोभ अधिकाई, कि जैसे जैसे लाभ होता है उस लाभ में और लोभ होता है। तो देखिए, आप यदि इस लोभ की परिभाषा को आप समझेंगे थोड़ा सा, तो मान लीजिए आज आपको एक दिन में 6 घंटा खटकर 20,000 रुपए मिलता था, ठीक है, और उस 20,000 में बहुत खुश थे, अपने सह परिवार बहुत खुश थे। लेकिन जैसे आगे आप चले, आपको एक ऐसा नौकरी मिला जहां पर 10 घंटा खटना था, लेकिन सैलरी हो गया फिर 30,000 रुपए। तो हम क्या करते हैं, 20,000 का सैलरी छोड़कर 30,000 सैलरी लेते हैं, और उस 10,000 एक्स्ट्रा का खटने के लिए हम 4 घंटा एक्स्ट्रा खटते हैं। तो इसमें आप देखेंगे, इसमें फायदा नहीं है हमारा। हमें लगता है कि अच्छा 30,000 एक्स्ट्रा, 10,000 मिल रहा है, लेकिन उस 30,000 को कमाने के लिए हम अपने जीवन के आधा, मतलब एक्स्ट्रा 4 घंटा देते हैं। तो उसमें क्या होता है, और ये आजकल बहुत कॉमन ट्रेंड है, कि आज इंसान के पॉकेट में पैसा तो है लेकिन जीवन में समय नहीं है। क्यों? क्योंकि सारा का सारा समय पैसा कमाने में निकल जाता है, और पता नहीं फिर इंसान पैसा खर्च करेगा कब। पैसा खर्च करने का इंसान के पास समय नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब इंसान ऑफिस से घर आता है तो वो इतना थक चुका होता है कि बस 2-4 रोटी, जो भी बर्गर जो सड़ा गला जो मिला, स्विगी से हो गया, डंडो से हो गया, जो मिला लाया, खाया पशुओं की तरह, और पशुओं की तरह सो गया। इससे ज्यादा उसके पास और समय नहीं रहता कि वो जो पैसा उसने कमाया है उसको खर्च कर सके। इसलिए कामनाएं, जैसे मैं आपको बताऊं, मुझे एक ऑफर आया अभी, ठीक है, मेरे नौकरी में अभी बदलाव हुआ, तो उसमें अभी मुझे ऑफर आया कि मुझे सुबह में नौकरी करना है या रात में। तो सुबह में मैं यदि नौकरी करूंगा तो मुझे 600 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे, और यदि शाम को 5:30 से 2:30 बजे तक काम करूंगा तो मुझे एक दिन का 1200 रुपए मिलेगा, और यदि रात 9 से सुबह 6 तक करूंगा तो मुझे 1800 रुपए मिलेंगे एक दिन का। मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक दिन का 1800 रुपए मिलेगा। तो लगभग एक महीने में बहुत पैसा हो जाता है एक्स्ट्रा सैलरी के अलावा। लेकिन आप सोचो, यदि मैं रात का शिफ्ट चुनता हूं तो क्या होगा, रात भर ऑफिस में मुझे रहना पड़ेगा। यदि मैं घर पे भी रहता हूं तो लैपटॉप, उल्लुओं की तरह लैपटॉप को देखूंगा, लैपटॉप में मेरा पूरा 9 घंटा चला जाएगा, रात खत्म हो जाएगा, और फिर सुबह 6 बजते जब मेरा ऑफिस का काम खत्म हो जाएगा मुझे नींद नहीं आएगा। तो जब मैं सोने का प्रयास करूंगा तब नींद नहीं आएगा, है ना। चाहे आप कितना भी बड़ा कुछ भी व्यवस्था कर लीजिए, एसी भी लगा लीजिए, तो भी आपको 2-3-4 घंटे आपको नींद आएगी, उसके बाद आपका नींद टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि आप सो रहे हैं लेकिन दिन तो चलायमान है। आपके घर के बगल में कोई साउंड बॉक्स बजा रहा होगा, आपके घर के सामने कोई बच्चे खेल रहे होंगे, लोगों का आना जाना, गाड़ियों का चलना वरना, कुछ ना कुछ नॉइज आपके घर में घुसेगा।
जिससे आपका नींद खराब हो जाएगा। तो यदि मैं वो नाइट शिफ्ट को चूज करता हूं, पैसा तो आएगा लेकिन जीवन में नींद खराब हो जाएगा। और ये मैं काम कर चुका हूं अपने जीवन के पहले 5 साल मैंने नाइट शिफ्ट किया है, तो मुझे पता है कि नाइट शिफ्ट कितना भयंकर होता है। तो इसलिए थोड़ा सा पैसा के लिए, हो सकता है अगर 600 यहाँ मिल रहा है 1800, 3 गुना लगता है सुनने में कि ज्यादा पैसा मिल रहा है, लेकिन यही पैसा आपके जीवन को, आपके हेल्थ को, आपके शरीर को बिगाड़ देगा और उसी शरीर को ठीक करने में फिर उससे दुगना पैसा आपको लगेगा। इसलिए हमें अपने जीवन में जो कामनाएं हैं, इसलिए मैंने अपने मैनेजर को कहा कि बॉस हम मॉर्निंग शिफ्ट में ठीक है, हमारा दिन तो ऐसे ही 4 बजे चालू हो जाता है, तो 5 से 2 हम सुबह में हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कम ही पैसा मिले ठीक है। तो हमें सिलेक्शन करना होगा कि हमें पैसा चाहिए, हमें अपने कामनाओं की पूर्ति करनी है या अपने शरीर को, अपने जीवन को देखना है। पैसा कमाने का कोई अंत नहीं है, कोई ठोर नहीं है कि अंत कितना ज्यादा हम पैसा कमा सके, लेकिन पैसे के पीछे भागते भागते, अपने कामनाओं के पीछे भागते भागते हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम अपने जीवन को, अपने शरीर को कितना खपा रहे हैं, जिसको वापस नहीं दिया जा सकता। आज एक बहुत अच्छा सत्र था, शायद आप लोगों में से कुछ लोग होंगे, एक मेडिसिन सेमिनार था, उसमें एक प्रभु जी थे, वो डॉक्टर हैं भक्ति वेदांत ट्रस्ट हॉस्पिटल में। तो वो बता रहे थे कि कैसे इंसान के जीवन में जो नींद है वो बहुत जरूरी है। यदि इंसान अच्छा नींद नहीं लेता है, अच्छा खुराक नहीं खाता है, उसके बाद आप कितना महंगा दवाई क्यों ना खा लीजिए, आपका शरीर आगे चलकर बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा, आप उसको ठीक नहीं कर पाइएगा। इसलिए हमें अपने जीवन में कामनाओं पर अंकुश रखना चाहिए और फिर हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, चलिए अब है, यहां लिखा हुआ है कि दूसरे शब्दों में जब हम इस भौतिक संसार के संपर्क में आते हैं तो भगवान के प्रति प्रेम की हमारी भावना वासना बन जाती है। जैसे या इमली डालते हैं तो वो दूध फट जाता है और फटकर दही या पनीर बन जाता है उससे, है ना। तो उसी तरह हम जो जीव हैं, जो शाश्वत जीव हैं, हमारा प्राकृतिक स्वभाव था भगवान से प्रेम करना, लेकिन जो हम इस प्रकृति में हमने प्रवेश किया, रजोगुण का संसर्ग किया, और त्यों ही हमारा वही प्रेम वासना बन गया और हम वही अध्रुव शरीर के पीछे भागने लगे, ये जानकर कि ये जो शरीर है ये नश्वर है, आज नहीं तो कल ये पूरा छिन्न भिन्न होकर बिखर जाएगा, इसको आग में आग में झुलसा दिया जाएगा इसे। फिर भी इस शरीर के पीछे हम लोग सुबह शाम, इस शरीर के इस कर्म इंद्रियों और ज्ञान इंद्रियों की तृप्ति के पीछे हम सुबह शाम दौड़े जा रहे हैं। इसीलिए हमारा जो एक फिलॉसफी है सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, वो नहीं हो पा रहा है। हमारा बड़ा वर्स्ट लाइफ हो गया है, इतना भागा दौड़ी का लाइफ हो गया है कि हमें 5 मिनट आराम से बिना कुछ किए एक जगह पर बैठने तक का हमें समय नहीं है। इसलिए हमें अपने जीवन में कामनाओं को बहुत संभाल कर बहुत सेलेक्टिव होना होगा हमें कि हमें कौन सा कार्य जीवन में करना है और कैसे करना है। ठीक है, चलिए कोई पढ़ना चाहेगा? मीना माता जी पढ़ना चाहेंगी? जी प्रभु जी। काम क्यों खराब है? जब असंतुष्ट काम हो जाता है क्रोध, तथा क्रोध हो जाता है मोह माया, जो हमें भौतिक जगत में रखता है। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा माता जी। तो देखिए अभी हम लोगों ने 2-4 दिन पहले हम लोगों ने इस पर बात किया था कि जो हम सतोगुण में जो रहकर जो कार्य करते हैं उसको हम प्रकाश कहते हैं, रजोगुण में रहकर जो कार्य करते हैं उसको प्रवृत्ति या आसक्ति कहते हैं, और जो तमोगुण में रहकर जो कार्य करते हैं वो उसको क्या कहते हैं? कौन, किसको याद है? अज्ञान प्रभु, अज्ञान, अज्ञान या मोह कहते हैं। और मोह, सबसे बड़ा मोह क्या है? जब हम अपने आप को शरीर मान लेते हैं और हम भगवान के अंश हैं, इस तत्व को, इस ज्ञान को, इस सत्य को भूल जाते हैं, तो हम अपना पूरा का पूरा जीवन मोह में गुजारते हैं और वही मोह हमारे जीवन के अंत में हमारा पतन का काम बनता है।
तो अब देखिए यहाँ पर एक सवाल है, काम क्यों खराब है? ठीक है, तो इसके लिए भगवान ने बहुत सुंदर दूसरे अध्याय में बताया है। मैं आपको स्क्रीन दिख रहा है आप सब लोगों को? जी प्रभु, दिख रहा है जी। देखिए भगवत गीता में दूसरे अध्याय के 62वें श्लोक में भगवान ने बहुत अच्छा एक रिलेशन बताया, एक संपर्क बताया है कि कैसे काम हमारा जीवन में सबसे बड़ा दुश्मन है। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु पजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो भिजायते। ठीक है, तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि जब हम विषयों का ध्यान करते हैं तो क्या होता है, विषयों से कामनाओं से आसक्ति हो जाती है, और जब हम कामनाओं से आसक्त हो जाते हैं तो वो हमारे अंदर कामनाएं उत्पन्न करती हैं। ठीक है, जब कामनाओं को पूर्ण करने हम आगे चलते हैं तो दो बातें होती हैं। यदि कामनाएं अपूर्ण हो रह जाती हैं तो हमारे अंदर क्रोध उत्पन्न होता है, और यदि कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं तो वो अगले कामना की ओर चलती है। मतलब एक लाभ जब हुआ तो दूसरा लोभ उत्पन्न हो गया। तो जब काम से क्रोध उत्पन्न होता है उसके बाद क्या होता है, क्रोधाद भवति सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः। जब क्रोध होता है तो उसमें क्या होता है, क्रोध से हम भ्रमित हो जाते हैं, और भ्रमित होने से हमारा क्या होता है, हमारी जो बुद्धि है, हमारा जो मेमोरी पावर है वो कम होने लगता है, स्मृति विभ्रमः। और जब स्मृति भ्रंशाद बुद्धि नाशो बुद्धि नाशात प्रणश्यति, और जब एक बार बुद्धि भ्रमित हो जाती है, बुद्धि गलत रास्ते पे चली जाती है, और जब एक बार बुद्धि नाश हो जाती है वही हमारे पतन का कार्य बनता है। इसको हम कैसे समझेंगे, देखिए मैंने आप लोगों के लिए एक ड्राइंग करके रखा है। जब हम विषयों का चिंतन करते हैं, है ना, जब चिंतन करते हैं विषयों का, तो विषयों से हमारे अंदर काम उत्पन्न होता है, कामनाओं की उत्पत्ति होती है। और जब कामनाएं उत्पन्न होती हैं और जब कामनाओं की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है, और जब क्रोध उत्पन्न होता है तो उससे हम क्या होता है, हम भ्रमित हो जाते हैं अपने जीवन में। देखिएगा कभी हमेशा हम क्रोध में आकर ऐसा गलत कदम या तो ऐसा गलत वाक्य कह जाते हैं जो आगे चलकर हमें नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए कहा जाता है कि क्रोध में इंसान को ना तो कोई कार्य करने चाहिए, ना किसी तरह का वाक्य किसी को बोलना चाहिए, क्योंकि क्रोध हमें हमेशा गलत रास्ते पर ले जाता है। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि जब क्रोधित हो जाते हैं हम, तो हम क्या, हम भ्रमित हो जाते हैं। जब भ्रमित हो जाते हैं तो हमारा जो मेमोरी पावर है, जो स्मृति शक्ति है, वो खराब हो जाती है। हमें क्या करना चाहिए, क्या याद रखना चाहिए, वो सब खराब हो जाता है। और जब वो स्मृति भाव खराब हो जाता है तो हमारी बुद्धि का पतन हो जाता है। और जब एक बार इंसान का बुद्धि खराब हो जाए, वो क्या करणीय है और क्या अकरणीय है इस बात का भेदभाव वो नहीं कर पाता, उसके बाद उसके जीवन में क्या होता है, उसका पतन हो जाता है। तो इसीलिए हमें कभी भी काम वासनाओं के प्रति चिंतन कभी नहीं करना चाहिए। हमें जहां जैसा जितना है, शास्त्रों के हिसाब से जहां जो बताया गया उसके हिसाब से हमें आगे चलना चाहिए, ना कि समाज के हिसाब से कि समाज ने बोला अच्छा ये है। जैसे कुछ दिन पहले, अभी मुझे दिख नहीं रहा है कि निर्मल प्रभु क्लास में है या नहीं, जैसे निर्मल प्रभु के दोस्त कह रहे थे कि जानवरों को क्यों भगवान ने बनाया, उन्हें हमें खाने के लिए बनाया। ऐसा लगा कि भगवान स्वयं आए थे उनके सपने में कहने के लिए कि अच्छा मैंने मुर्गा को तुम्हारे लिए ही बनाया है। तो ऐसे लोगों का हम जब संग करेंगे तो हमारी बुद्धि खराब हो जाएगी, और एक बार बुद्धि का नाश हो जाता है तो हम अपना पतन खुद स्वयं कर लेते हैं अपने हाथों से। इसीलिए हमें जीवन में सत्संग बहुत अच्छे तरीके से करना चाहिए। ठीक है, चलिए ये पढ़ना चाहेगा प्रभु जी? नेहा माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। इसलिए वासना जीव की सबसे बड़ी शत्रु है, क्योंकि यह हमें भौतिक संसार में उलझाए रखती है। क्रोध इक्वल्स टू अज्ञान।
इसलिए रजोगुण को तमोगुण में बदलने के बजाय हमें इसे सतोगुण में उन्नति करना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण माता। तो देखिए यहाँ पर बताया गया जो वासना है हमारे जीवन में, जो वासना है हर चीज के प्रति हमारा जो आकर्षण है कि ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, हमारा एक ऐसा स्वभाव बन गया है कि जब भी हम कोई नया चीज आता है, जैसे मान लीजिए आईफोन 11 है, आईफोन 13 जैसे ही आया तुरंत आईफोन 11 से हमारा मन उब जाता है। क्यों? क्योंकि अंदर में एक पीड़ा होने लगती है, अरे यार ये तो पुराना हो गया था, देखो नया वर्जन अवेलेबल है। जबकि आप देखेंगे तो उसमें ज्यादा अंतर नहीं है, बस वो कैमरा वैमरा का कुछ अंतर होगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं। फिर भी हमारे अंदर वासना जागृत हो जाती है। क्यों? क्योंकि अज्ञान हमारे अंदर इतना कूट कूट कर भरा पड़ा है कि, और हम अपना जो पूरा जीवन शैली है, पूरा जो दिनचर्या है, इतना रजोगुण और तमोगुण में लिप्त हम अपना बिताते हैं कि हर वो चीज जो दुनिया में समाज में दिखता है हमें लगता है कि हमारे लिए ही है। इसीलिए वासना से हमें जीवन में बचना चाहिए। इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है, क्यों? क्योंकि ये हमें भौतिक संसार में उलझाए रखती है, और एक बार हम भौतिक संसार में उलझ गए तो बारंबार करोड़ों लाखों जीवन 84 लाख योनि में हम भटकते रहेंगे और हमें पानी देने वाला कोई नहीं मिलेगा। इसलिए हमें अपने जीवन को शुद्ध सत्व, शुद्ध अवस्था में, सात्विक अवस्था में रखना चाहिए, ताकि इस भ्रमित संसार से हम, भ्रमित समाज से हम निकले और भगवान की भक्ति करने की ओर चले हम। ठीक है? इसलिए यहाँ बताया गया कि हम क्रोध क्यों करते हैं, क्योंकि हम अज्ञान में हैं, इसलिए हम क्रोध करते हैं। इसीलिए रजोगुण को तमोगुण में बदलने के बजाय, है ना, जैसे पहले मान लीजिए 6 घंटा 7 घंटा सोते थे, तमोगुण में भालुओं की तरह 10-10 12-12 घंटा सोने लगे। ऐसा ना करके हमें इसे सत्व गुण में, यदि हम आज रजोगुण में हैं तो हम रजोगुण से निकलकर सत्व गुण की ओर आगे बढ़ने का हमें प्रयास करना चाहिए। तो जब हम सतोगुण में युक्त होते हैं तो हमारा एक छोटे सारांश में हमारा दिनचर्या कैसे होना चाहिए। कुछ दिन पहले अजीत प्रभु जी ने पूछा था कि हमारा दिनचर्या कैसे होना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो देखिए ये शीट मैंने आप लोगों को बहुत दिन पहले शेयर किया था कि जब हम सतोगुण में होते हैं तो हम कौन सा कार्य करते हैं, ये पूरा लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर कि हम कितने देर हमें सोना चाहिए सतोगुण में। 6 घंटा बहुत ज्यादा है हमारे लिए, 6 घंटा काफी है। और हम किस तरह दूसरों से मिलना जुलना करते हैं, हम खुश रहते हैं, जॉयफुल रहते हैं, हम मतलब खुश रहते हैं। हमारा जपा परफॉर्मेंस है ना, जब हम जप कैसे करते हैं, आराम से बैठकर इत्मीनान से, ऐसा नहीं कि हमारे पीछे शेर भाग रहा है हमें भी भागना है ना, इत्मीनान से बैठकर, इत्मीनान से एक जगह पर रहकर हम अपना जपा करते हैं। मन की स्थिति क्या होती है, फियर नहीं होता, है ना। और उसके बाद क्या है, ड्रिवन बाई, कि हम किस चीज से अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं, ज्ञान से। हम किस चीजों के प्रति आसक्त होते हैं, एक्टिविटीज, हम अपने कर्म के प्रति आसक्त होते हैं कि हमें सिर्फ अपना कर्म करना है, फल की आशा नहीं रखनी है। ठीक है? वाइल गेटिंग अप इन द मॉर्निंग, हम जब सुबह उठते हैं तो कैसा होना चाहिए हमारा मन और शरीर का स्तर। तो यहाँ लिखा हो ब्रिस्क बॉडी एंड माइंड, है ना, कि जब उठते हैं तो ऐसा लगना चाहिए कि अच्छा नींद हो गया, अब उठकर अपना काम करो। फिर बहुत सारे चीज दिए गए हैं, इसको मैं आपको दोबारा मैं शेयर कर सकता हूं, तो आप इसको पढ़िए। और इस शीट के प्रति ये जो जितने भी क्वालिटीज, गुण यहाँ लिखे हुए हैं, आप देखिए कि हम अपना जीवन क्या इसके अनुसार बिता रहे हैं या नहीं। हरे कृष्णा प्रभु जी, हिंदी में नहीं मिलेगा माता जी, मुझे हिंदी में आपको बना के देना पड़ेगा, थोड़ा समय लगेगा। हाँ, भेजना प्रभु जी। ठीक है, आप भेजना प्रभु जी। ठीक है, ठीक है माता जी, ठीक है। पढ़िए शकुंतला माता जी से। हरे कृष्ण प्रभु। हम सभी परमेश्वर के हैं और उन्होंने हमें स्वतंत्रता दी है। इस स्वतंत्रता के दुरुपयोग से सेवा भाव इंद्रिय भोग में बदल जाता है और हम काम वासना से प्रभावित होते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता। आवाज आई प्रभु जी? यस यस माता जी, ठीक है माता जी।
तो देखिए यहाँ पर जो बताया गया है कि भगवान ने, जैसे बहुत लोग बहुत बार प्रश्न पूछते हैं कि हम भगवान हमसे पाप ऐसा क्यों कराते हैं, जब भगवान जानते हैं कि पाप हो रहा है तो भगवान खत्म क्यों नहीं करते। तो हमें ये जानना होगा कि हम भगवान की तटस्थता शक्ति हैं और भगवान ने हमें एक छोटा सा 1% स्वतंत्रता भगवान ने हमें दे रखा है और उसके अनुसार भगवान हम पर चॉइस देते हैं कि या तो तुम माया में कूदो या तो तुम मेरे शरण में आ जाओ। चॉइस बिल्कुल खुला हुआ है, लेकिन हम क्या करते हैं, बद्ध जीव हमेशा माया के भवसागर में डुबकी लगाते हैं और सुबह शाम वहीं फंस जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ कहा गया है कि इस स्वतंत्रता का हमें दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। जो भगवान ने जो स्वतंत्रता दी है कि सेवा भाव हमें जो करना है, इंद्रिय भोग में बदल जाता है। हम भगवान की सेवा क्यों करते हैं? क्योंकि हम भगवान से प्रेम करते हैं। लेकिन वही सेवा भाव जब इस भौतिक जगत में आता है तो रजोगुण तमोगुण से युक्त होकर वही सेवा भाव इंद्रिय भोग में बदल जाता है। तो हम सिर्फ क्या करते हैं, अपने इंद्रियों की तुष्टि के लिए ही, अपने काम वासनाओं को तुष्ट करने के लिए ही हम अपना पूरा का पूरा जीवन उसमें लगा देते हैं। इसीलिए हमारे अंदर जो सात्विक प्रेम भगवान के प्रति था, वही प्रेम रजोगुण तमोगुण से मिश्रित होकर वासना का रूप ले लेती है और वो कामनाओं में बंध जाती है। इसीलिए हमें उस जो हमने यहाँ पढ़ा था कि मोह से हमें निकलना है। मोह क्या है? कि हम शरीर नहीं आत्मा है। ये सबसे बड़ा ज्ञान है और यही ज्ञान हमें तमोगुण रजोगुण से निकालकर सतोगुण में स्थित कर सकती है। क्योंकि जब तक हम सतोगुण में स्थित नहीं होंगे, हमें अपने स्वरूप का बोध नहीं होगा और हम भगवान की जो भी हम साधना भक्ति करते हैं वो अटूट तरीके से हम नहीं कर सकेंगे। और जब तक हम भगवान की भक्ति अटूट अनन्य भाव से नहीं करेंगे, उस सतोगुण को लांग कर आगे नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि सतोगुण को ज्ञान के बल पर, आप सतोगुण से शुद्ध सत्व में नहीं जा सकते। हम सतोगुण से यदि हमें छलांग लगाना है शुद्ध सत्व में, तो सिर्फ भगवान की भक्ति और भगवान की कृपा ही हमें उस स्तर पर ले जा सकती है। इसीलिए हमें सबसे पहले तो अपने जो भी हम कार्य करते हैं, रजोगुण तमोगुणी कार्य, उनका पीछा छुड़ाना है, उनको राम राम बोलकर आगे अपने जीवन में सतोगुण में खड़ा होना है। चाहे वो खाने से लेकर सोने तक हो, किसी भी प्रकार का कार्य जो हम करते हैं, हो सकता है कि समय लगे, लेकिन हमें देर आए दुरुस्त आए, ये सोचकर आज से ही हमें प्रारंभ करना चाहिए कि कैसे हम इन रजोगुणी तमोगुणी एक्टिविटीज, कार्य, जो भी कर्म हम करते हैं उनसे हम छुटकारा हमें मिले और सतोगुण में युक्त होकर हम भगवान का भजन कर सके। ठीक है, चलिए। निर्मल प्रभु आप हैं क्लास में? यदि हैं तो पढ़िए इसे, पढ़िए। अजीत प्रभु पढ़िए। जी प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, पढ़िए। भागवत गीता चैप्टर 3 श्लोका 38। वासना हमें कैसे ढक लेती है, इसकी 3 डिग्री। धूमेन विर्यते बाह्य यादशो मलेन च यथो लेनोदृत गर्भ अस्थाता तेने मादृतम। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भावस्था के है, इसी प्रकार आत्मा इस काम के विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, प्रणाम। तो देखिए यहाँ पर एक तुलना दिया गया। भगवान तुलनात्मक भाव से ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे हमारा हम जो जीवात्मा है वो किस तरह रजोगुण तमोगुण से ढका हुआ रहता है। तो वो कहते हैं कि जैसे शीशा धूल से ढका हुआ रहता है, एक भ्रूण, एक बच्चा गर्भ से ढका हुआ रहता है, आकाश अग्नि धुएं से ढका हुआ रहती है, उसी तरह हमारी जो शाश्वत चेतना है वो काम वासनाओं से ढक लिया जाता है। और जब एक बार काम वासना हमारे शाश्वत चेतना को ढक लेती है, फिर हम अपने असली स्वरूप को, जो हम जानते हैं कि जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्यदास, कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह सर्व कारण कारणम। तो जैसे ब्रह्मा जी बोलते हैं कि भगवान एकमात्र भगवान है, भगवान कृष्ण ही एकमात्र भगवान है,
है ना। जैसे चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं एकला ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, कि भगवान कृष्ण ही एकमात्र भगवान है और बाद बाकी जो सब हैं वो सब भृत्य हैं। भृत्य का मतलब क्या है, सेवा, सेवक हैं। तो ये जो शाश्वत ज्ञान है, इस ज्ञान से हम वंचित रह जाते हैं और हम अपने इंद्रियों की भोग के लिए हम शरीर हैं ये मानने लगते हैं और चेतना आत्मा का पूरा कॉन्सेप्ट ही हम भूल जाते हैं। इसलिए देखिए, आप जब इन चीजों के बारे में जब कभी भी अपने समाज में हम बात करते हैं तो लोग इंटरेस्ट नहीं लेते, लेकिन उसी जगह पर कोई राजनीतिक या सामाजिक विषय पर चर्चा आप करें तो सब लोग खड़े होकर घंटों चर्चा करेंगे, जिसका कोई रिजल्ट नहीं होना है ना। आपके हिसाब से ना तो समाज कार्य करेगा ना तो सरकार काम करेगी, फिर भी उन विषयों में हम बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। लेकिन जहां हम आत्म तत्व के, आत्मज्ञान के बात करते हैं तो वहां कहते हैं अरे यार ये सब तो बेकार की बातें हैं, छोड़ो ये सब, हम लोगों से होगा नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी जो चेतना है उसको माया ने इतना धर दबोचा, इतना जबरदस्त तरीके से धर दबोचा है, क्योंकि हमारा दिनचर्या भी ऐसे ही है। सुबह से लेकर शाम तक अपने पेट को सिर्फ कब्रिस्तान बनाने के अलावा और दूसरा कोई कार्य नहीं करते। कैसे हमारी इंद्रियां तुष्ट हो वही काम हम सिर्फ करते हैं और दूसरा कोई कार्य नहीं करते। इसीलिए हमारी जो चेतना है और दिन पर दिन हम वो रजोगुण से सतोगुण की ओर जाने के बजाय हम सतोगुण से तमोगुण में आ रहे हैं। और इसलिए हमारा जीवन भी पूरा पशुयुक्त हो गया है कि हम पशुओं की तरह, बस वो दो, हमारे और पशुओं में अंतर इतना ही है कि हमारे 2 पैर हैं, पशुओं के 4 पैर होते हैं। नहीं तो हम वो 2 लेग्ड एनिमल जो बोलते हैं ना, 2 पैरों वाला पशु, हमारा जो मनुष्य जीवन जो है आज 2 पैरों वाला पशु हो गया है। इसीलिए हमें जानना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए, मनुष्य होने के नाते हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, इस पर बहुत, और ये शास्त्र पढ़ने से होगा, ज्ञान लेने से होगा कि हमें करना क्या है, मनुष्य जीवन हमें मिला क्यों है। ये ज्ञान तब मिलेगा जब हम गुरु और कृष्ण के प्रति आकर्षित होंगे और गुरु की शरणागति लेकर भगवान कृष्ण की तरफ बढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कहा गया है, मनुस्मृति में कहा गया है कि कितना भी विषय भोग क्यों ना किया जाए, काम की तृप्ति नहीं होती, जिस प्रकार की निरंतर ईंधन डालने से अग्नि कभी नहीं बुझती। तो मनुस्मृति कहती है कि जैसे एक संस्था है वो कहती है कि संभोग से समाधि, वो कहती है कि जितना खाना है पीना है जो करना है करो, और फिर जब मन तृप्त हो जाए उसके बाद भगवान का भजन करना, समाधि लेना, हिमालय चले जाना। लेकिन मनुस्मृति कुछ और कहती है। मनुस्मृति कहती है कि हम कितना भी विषय भोग क्यों ना करें, अंतिम सांस तक हमें विषय भोग की लालसा हमारे अंदर से नहीं जा सकती। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार जब तक हम तेल या अग्नि में घी डालते रहेंगे वो आग और पनपते रहेगा, कभी भी खत्म नहीं होगा। और ये कामनाएं जो हैं वो तेल की तरह है कि जितने हम कामनाओं को पूर्ण करेंगे, अग्नि में जितना घी डालेंगे वो अग्नि और पनपेगी, कभी खत्म नहीं होगी। आप यदि भागवत पढ़ेंगे तो यही चिंतन धारा, एक राजा होते हैं वो बताते हैं नारद मुनि को। तो जब नारद मुनि क्या करते हैं कि उनके 1000 बेटे होते हैं, 1000 बेटे दक्ष प्रजापति होते हैं, दक्ष प्रजापति के 10,000 बेटे होते हैं। तो 10,000 बेटों को नारद मुनि एक उपदेश में सबको ब्रह्मचारी बना देते हैं। वो कहते हैं कि अरे ये संसार बेकार है, सबको छोड़ो और जाओ हिमालय में जाकर तपस्या करो। तो सब चले जाते हैं। दोबारा जब 1000 बच्चों को फिर दक्ष प्रजापति जन्म देते हैं, तो फिर दोबारा वो जब तपस्या करने जाते हैं तो रास्ते में नारद मुनि से भेंट हो जाता है। तो फिर नारद मुनि उन्हें वही उपदेश देते हैं कि अरे ये जो पूरा ब्रह्मांड क्षण भंगुर है, ये कुछ भी नहीं है, सब झूठ है, तुम हिमालय में जाओ और भगवान की सत्ता, भगवान के धाम के लिए प्रयास करो। तब जब दक्ष प्रजापति ये देखते हैं तो वो सोचते हैं कि अरे ये इंसान ऐसा है कि मेरे बच्चों को सबको ब्रह्मचारी बना रहा है। तब जब नारद मुनि और दक्ष प्रजापति का भेंट होता है तो दक्ष प्रजापति कहते हैं कि भगवान की कामना करना अच्छा है, लेकिन हर इंसान को सबसे पहले अपने इंद्रियों को भोग कर लेना चाहिए,
सब प्रकार से तुष्ट हो जाना चाहिए, फिर जाकर आगे भगवान की ओर भगवान भक्ति करने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन प्रभुपाद वहां भावार्थ में लिखते हैं कि ये जो चिंतन धारा है, ये जो चिंतन है, ये बहुत गलत है, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता कि जब तक हम इंद्रियों को तृप्त करेंगे, इंद्रियों को तृप्त करने का और अच्छा लगेगा और इच्छा होगा कि और करें। देखिएगा कभी आपके जीवन में आपको 2 गुलाब जामुन खाने के लिए मिले हों, तो उस दिन के लिए आपका मन तृप्त हो गया, लेकिन जैसे ही दूसरा दिन आता है दोबारा ऐसा लगता है कि अरे कल खाए थे, आज खाते थे और मजा आता। ऐसा हमारे मन में कभी नहीं आता कि अच्छा ठीक है कल खाए थे, अब अगले 10 साल तक नहीं खाएंगे, नहीं। तो वही प्रभुपाद बोलते हैं, वहां बहुत अच्छा एक उदाहरण देते हैं। प्रभुपाद बोलते हैं कि जब एक गर्भस्थ स्त्री जब एक शिशु को जन्म देती है, तो उस स्त्री को कितना दर्द होता है, कितना मुश्किल होती है, वही स्त्री जानती है। लेकिन उस ज्ञान को जान लेने के बाद भी क्या वो स्त्री दूसरे बच्चे को जन्म देने से मना करती है? नहीं मना करती है, वो दोबारा दूसरा जन्म लेती है, इतना कष्ट सहकर। तो उसी तरह जब तक हम अपने कामना रूपी अग्नि में कामनाओं की तृप्ति, कामनाओं का हवश है ना, हवा अपने जीवन में अग्नि में जैसे हम घी डालते हैं, अपने कामनाओं को उसी तरह जितना हम पूर्ण करेंगे वो कामनाएं और चढ़कर हमारे जीवन में बोलेगी। इसीलिए मैंने एक बहुत अच्छा एक उदाहरण दिया था शायद सुबह के सत्र में, कि अपने मन को हमें कैसे कंट्रोल करना है, हमें अपने बुद्धि को, इसलिए इंसान को बुद्धि प्रधान होना चाहिए, मन प्रधान नहीं होना चाहिए। जब तक आपका बुद्धि सशक्त है, इसीलिए बोला जाता है कि जब एक जैसे घर में एक पिता होता है, जो ज्यादातर घर का मुखिया कहा जाता है, कि घर का यदि मुखिया ठीक है तो देखिए घर में सब कुछ बढ़िया चलेगा, और यदि घर का मुखिया ही पियक्कड़ गंजेड़ी नशेड़ी है तो पूरा घर का वातावरण बिगड़ जाएगा। उसी तरह एक हमारे जीवन में, एक मनुष्य शरीर में यदि बुद्धि सही है तो मन और इंद्रियां दोनों ठीक रहेंगे, और यदि बुद्धि बिगड़ जाता है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि एक बार बुद्धि का नाश होता है तो वो हमें अपने जीवन में पतन की ओर ले जाता है। तो इसीलिए बुद्धि प्रधान हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये बहुत गहन तरीके से हमें सोचना चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए कि हम क्या करने जा रहे हैं। इस पर चाणक्य पंडित बहुत सुंदर कहते हैं कि जब भी हम कोई कार्य करें तो 3 चीजें हमें हमेशा सोचना चाहिए कि हम क्या करने जा रहे हैं, उस कार्य, पहला, दूसरा है कि उस कार्य को हम कैसे करेंगे, और तीसरा है उस कार्य को करने का परिणाम क्या होगा। इन 3 चीजों को सोचकर हमें अपना कदम आगे बढ़ाना चाहिए, नहीं तो हम अपने जीवन में हमें सिर्फ असफलता मिलेगी और दूसरा कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए कामनाओं को, ये जो सोच है कि हम अच्छा ठीक है आज आइसक्रीम खा लेंगे, कल से नहीं खाएंगे, कभी आपको संतुष्टि नहीं प्रदान करेगा। आज भी आप खाएंगे, जब कल आएगा तो कल भी आपका मन करेगा कि नहीं अच्छा ठीक है कल खाए थे, आज एक दूसरा वैरायटी, एक दूसरा फ्लेवर का आइसक्रीम खा लेते हैं। इसलिए अपने मन को तुष्ट करके, अपने मन को हमेशा अपने बुद्धि के नीचे रखना चाहिए, ताकि मन की जो कार्यकलाप है वो बुद्धि निर्देशित करे, कि बुद्धि बताए कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, पढ़िए दिलीप प्रभु इसको। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। कैसे अपने दुश्मन पर विजय पाने के लिए हमें पहले ये पता लगाना चाहिए कि वे कहाँ है, यह वासना क्या है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। तो देखिए तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि अपने दुश्मन पर विजय पाने के लिए हमें पहले क्या करना चाहिए, ये पता लगाना होगा कि दुश्मन कहाँ है, तभी तो हम दुश्मन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारी वासना, हमारी आसक्ति कहाँ है वो देखना पड़ेगा। तो इसलिए भगवान क्या कहते हैं, पढ़िए रीता माता जी, पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु। काम के बैठने के स्थान, इंद्रियाणि, मन, बुद्धि,
प्रभु जी, 1 मिनट प्रभु जी, बुक से पढ़ते हो, इससे तो नहीं पढ़ पाते हो संस्कृत। पढ़िए माता जी, तीसरे अध्याय का 40वां नंबर श्लोक। तेषां प्रभु जी। इंद्रियाणि मनो बुद्धि अस्य अधिष्ठानम् उच्यते एतः विमोहयति एषः ज्ञानम् आवृत्य देहिनम्। इंद्रिया, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। इसी के द्वारा ये काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। तो भगवान क्या कह रहे हैं, कामनाएं मतलब वासना कहाँ रहती है? इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। तो जो हमारी जो वासनाएं हैं वो हमारे मन को तृप्त करने में, इंद्रियों को तृप्त करने के, बुद्धि को भटकाने में, इन जगहों पर हमारी ये जो कामनाएं हैं, वासनाएं वहां पर बैठती है और वही उसका निवास स्थान है। भगवान कहते हैं कि इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढक कर उसे मोहित कर लेता है। तो जैसे हम लोगों ने देखा कि जो धूल होती है, धूल आईने को ढक देती है, धुआं अग्नि को ढक देती है, उसी तरह ये जो मोह है, अपने इंद्रियों को तृप्त करने का जो अज्ञान है, ये हमारे बुद्धि को ढक देती है। और जब हमारा बुद्धि एक बार खराब हो जाता है, फिर वो पशु बुद्धि युक्त हो जाते हैं, कह रहे ठीक है, खाओ पियो, मौज करो, किसने देखा है अगला जीवन, आगे क्या होना है, क्या कौन पता चलता है। तब पता चलता है जब हमारे उम्र 40-50 साल हो जाती है और डॉक्टर कह देता है कि बाबू अब यदि रहना है तो पीना छोड़ो, या पीना रहना है, पीते रहना है तो बहुत जल्दी चले जाना है तुम्हें। तब जाकर इंसान जागता है कि अरे नहीं हमको अभी रहना है। तो क्या होता है, वो पीना छोड़ता है और जबरदस्ती वो उल्टा वापस चला जाता है। क्यों? क्योंकि उसका इतना शरीर अभ्यस्त हो चुका होता है इन चीजों को लेकर कि अब उसको नहीं दिया जाए शरीर को, तो शरीर काम करना बंद कर देता है। तो इसीलिए वक्त रहते हमें अपने जीवन में सही तरीके से, देखिए बहुत हमारा जो जीवन है बहुत सिंपल है। हम अपने जीवन को बड़ा सिंपल तरीके से, बड़ा आसान तरीके से हम जी भी सकते हैं, लेकिन हमारे जीवन में इतनी आसक्ति है। इसलिए जब मैंने जीवन में सबसे पहले फर्स्ट टाइम जब मैंने भागवतम पढ़ा था 2009 में, तब मुझे एक ही श्लोक याद रहा, क्योंकि उसमें बहुत सारे श्लोक है, उस समय इतना नहीं था याद करने का, तो एक ही श्लोक याद रहा। वो भी श्लोक कौन कहती है? एक वैश्या कहती है। ये भागवतम में आता है, एक पिंगला की कथा 11वें स्कंद में हम देखेंगे। एक पिंगला कहती है कि हमारे जीवन में दुख क्यों आता है, सिर्फ एक कारण से, वो कहती है कि आशा ही परमम दुखम, नैराश्रम ही परमम सुखम। और उस श्लोक को सिर्फ मैंने पढ़ा नहीं, आज तक मैं उसको प्रैक्टिस करने का प्रयास करता हूं कि और मैंने देखा, मैंने ये रियलाइज किया है कि ये जो एक छोटा सा शब्द है आशा, कि जब तक हम जीवन में और चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए करते रहते हैं, चाहे किसी भी एस्पेक्ट से हो, खाने के लिए हो, पहनने के लिए हो, रहने के लिए हो, रिश्तेदारों में हो, कहीं भी आप देखें, जब तक हमारे जीवन में कामनाएं हैं तब तक हमें जीवन में दुख उठाना ही पड़ेगा। इसका दूसरा कोई हल नहीं। चाहे कुछ भी कर लीजिए, रामबाण चला लीजिए, कुछ नहीं हो सकता। इसलिए हमें जीवन में अपने कामनाओं को, अपने ज्ञान इंद्रियों को, हमें क्या देखना है, क्या सुनना है, क्या खाना है, किसको छूना है, कहाँ बैठना है, कहाँ रहना है, इन चीजों पर जब तक हम अंकुश नहीं लगाएंगे, कहने के लिए लोग कह सकते हैं कि अच्छा ठीक है यार, ये सब बोल लो, जो बोलना है बोल लो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अंत में हर इंसान को अपने कर्मों का फल भोगना है। हो सकता है कि मेरी बातें बेकार लग रही हो सकता है कुछ लोग इंटरेस्ट भी नहीं आ रहा, हो सकता है, लेकिन अंततः हर इंसान को अपने कर्मों का फल भुगतना है। तो वही जैसे मैंने आपको बोला कि हम सुबह शाम है ना 20-25-30 साल की उम्र तक जो चटपटा मसाला, ये वो फला ढिंका सब खाते हैं, कचड़ा अपना पेट में डालते हैं, और 40 साल के बाद हमारा पेट ही कचड़ा का डब्बा बन जाता है, और उस कचड़े के डब्बे में सिर्फ दवाई एक एक करके सुबह 4, दोपहर 4, रात 4 करके हम 10-12 गोली खाकर अपना जीवन कब्रिस्तान जाते हैं। तो ये तो अपने ऊपर निर्भर करता है कि हमें भगवान की बातों को मानना है या नहीं। और भगवान की बातों में जो लोग नहीं मानते हैं, ये तो
मानना पड़ेगा कि कुछ तो बात है जिसके कारण से हम लोग भगवान की एक ही बात को, एक ही श्लोक को, एक एक सेंटेंस को, एक एक शब्द को लाखों करोड़ों सालों से इसे रटा जा रहा है और लोग अभ्यस्त करने का प्रयास कर रहे हैं और फिर भी हम फेल हो जाते हैं। इसलिए बार बार गीता ज्ञान 10 अभी गीता ज्ञान 10 आने वाला है, 15 मई से प्रारंभ होगा। बार बार गीता का सत्र प्रारंभ किया जाता है। क्यों? क्योंकि भगवत गीता जो है सिर्फ सुनने और सुनाने के लिए नहीं है। यदि मान लीजिए, चलिए औपचारिकता के रूप में मुझे ये सेवा मिला कि मैं बोलूं भगवत गीता पर, तो इवन यदि मैं सिर्फ बोलूं और उसका अभ्यास ना करूं तो ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो है ना काला अक्षर भैंस बराबर, उस प्रकार का हो जाएगा। तो चाहे वो वक्ता बोलने वाला हो या श्रोता सुनने वाला हो, जब तक हम इन चीजों को अपने जीवन में इसका अमल नहीं करेंगे तब तक काम नहीं बनेगा। और जब हम, इसलिए हमें हर क्षण अपने जीवन को, अपने लाइफ को एनालाइज करना चाहिए कि ठीक है, आज हमने पढ़ा कि कामनाएं नहीं करनी चाहिए। कल मैं अपने रिश्तेदार के घर गया, उसमें घर में गए, बैठने के लिए भी नहीं बोला, चलो मुंह फुला लेते हैं, रिश्ता तोड़ देते हैं। अरे नहीं बोला तो क्या हो गया? हो सकता है वो उसका मन भटक गया, इधर उधर हो गया, है तो आपके रिश्तेदार ही। तो छोटे छोटे चीजों से हम देखेंगे अपना हम लाइफ खराब कर लेते हैं। छोटा छोटा चीज, बड़ा नहीं, बस छोटा सा चीज कि इसने मुझे नहीं पूछा, इसने मुझे नहीं खिलाया, इसने मुझे अच्छा जगह बैठने के लिए नहीं दिया। छोटा छोटा चीज हमारे जीवन में पद की, मतलब इतना भूख है हमें अपने जीवन में, चाहे वो पद के लिए हो, प्रतिष्ठा के लिए हो, मान के लिए हो, चाहे कुछ भी, किसी चीज के लिए भी हो, इतना भूख है हमारे अंदर कि हमें ये तमोगुण रजोगुण से लांघ कर सतोगुण की ओर हमें जाने ही नहीं देता। इसीलिए भगवत गीता सिर्फ सुनने सुनाने, जैसे एक महाराज हैं, एक श्री संप्रदाय के महाराज, वो बहुत सुंदर बोलते हैं कि सतोगुणी सात्विक कार्य जो है सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है ना, मनोरंजन के लिए नहीं है। सतोगुणी कार्य जो है वो आत्म कल्याण के लिए है। ठीक है, हम कह सकते हैं कि हमने आज भगवत गीता का सत्र सुना, हम अपनी भगवत गीता पढ़ते हैं, सुनते हैं, समय देते हैं, माला जप करते हैं, लेकिन अंततः यदि हम इन चीजों का अपने जीवन में वास्तविक रूप में अमल नहीं करेंगे तो हम अपना जीवन में सिर्फ अपने जीवन को नरक की ओर ले जा रहे हैं और दूसरा कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। क्योंकि भगवान के द्वारा दिए गए उपदेशों को यदि हम जीवन में अमल नहीं करते हैं तो हमारा जीवन कैसे निखरेगा? ऊपर बिखरेगा, उल्टा कभी नहीं निखरेगा। इसीलिए देखिए, जैसे भगवान बोलते हैं कि बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, कि बहुत जन्मों के बाद ऐसा इंसान में ऐसा ज्ञान उदय होगा कि वासुदेव सर्वम इति, कि भगवान कृष्ण ही भगवान है, इस निष्कर्ष पर इंसान पहुंचेगा। अब देखेंगे कि बहुत सारे लोग हैं भगवत गीता पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, लेकिन बारंबार क्या करते हैं, कभी शिरडी बाबा, कभी साईं बाबा, कुछ ना कुछ किसी ना किसी को पकड़े हुए रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये भगवान स्वयं कहते हैं कि बहुत जन्मों के बाद ऐसा ज्ञान उत्पन्न होगा। हम भगवत गीता पढ़ते भी हैं, रिसाइट भी करते हैं, क्लास भी अटेंड करते हैं, लेकिन फिर भी वो जो एक निष्कर्ष भाव है, वो जो एक 100% वो ऑथेंटिकेशन है कि नहीं भगवान ही हमारे हैं, वो भाव हमारे अंदर कभी नहीं आता और इसीलिए हम लोग भटक जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ बोला जा रहा है कि जब तक हम अपने मन, इंद्रियों और बुद्धि को भगवान में एकाग्र नहीं करेंगे तब तक हमारा बेड़ा पार होना बड़ा मुश्किल है। तो इसीलिए देखिए भगवान आगे कहेंगे कि काम के बैठने के स्थान यहाँ बताए गए कि जैसे मन में सभी गतिविधियों का आना जाना लगा रहता है, इंद्रियों का केंद्र इंद्र तृप्ति के लिए सभी विचारों का भंडार बन जाता है। क्यों? क्योंकि मन में हर तरह के विचार आते रहते हैं, आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। जैसे एक साइकोलॉजी के हिसाब से एक इंसान में जो स्वस्थ साधारण इंसान होता है, उसके मन में एक दिन में 40,000 प्रकार के ख्याल भाव उत्पन्न होते हैं साइकोलॉजी के हिसाब से। ठीक है, और फिर इंद्रियां क्या करती है? वासना का भंडार, इंद्र तृप्ति, अपने आप को तृप्त करने का प्रयास करती है। और बुद्धि क्या है? वासनापूर्ण वृत्तियों की राजधानी, जो हमें इजाजत देती है कि ठीक है भाई, एक पैग आज पी ले, आज तो फर्स्ट टाइम है, कुछ होगा नहीं,
आज कोई किसी को पता थोड़ी चलेगा, और तू हमेशा डेली पीता थोड़ी है। आज एक बार एक जाम हो जाए, खुश हो जाएगा, दिल खुश हो जाएगा, है ना। बस जब एक बार एक घूंट प्याला हम चख लेते हैं, तो देखिए इसी तरह माया काम करती है कि माया जब पहले आती है दोस्त बनकर आती है, कि फ्री में आती है, वो कभी आपको कष्ट नहीं पहुंचाती। आप देखिएगा सिगरेट पीने के लिए आपको आपका दोस्त ही पैसा दे दे रहा है, शराब का पैसा भी आपको दोस्त दे दे रहा है, आपको देने का जरूरत नहीं पड़ता। लेकिन कुछ दिन बाद धीरे 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 जब होता है, उसके बाद शराब को आप नहीं पीते, शराब आपको पीने लगता है, और चाह कर ना चाह कर भी हम ठेके पर पहुंच जाते हैं अपना मन और बुद्धि को इंद्रिय तृप्ति करने के लिए। बस वो 5 सेकंड का कि पीना है और नाली के बगल में सोए रहना है, ऐसे बहुत लोग मिलते हैं, बस एक आध जाम चढ़ाया और नाली के बगल में पड़े रहे। तो हमें अपने जीवन को निखारना है या बिखेरना है, वो हम पर निर्भर करता है। और इसीलिए भगवत गीता जैसा ग्रंथ दुनिया में नहीं है जिसको पढ़कर, क्योंकि देखिए भगवत गीता में जो है इसमें कोई कथा नहीं है, ये पूरा सिद्धांत है। इसलिए प्रभुपाद हमेशा बोला करते थे कि हमें श्रीमद् भागवतम पढ़ने और अध्ययन करने से पहले भगवत गीता पढ़ना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद बोलते थे कि भगवत गीता क्या है, ये स्टैंडर्ड 10 है, भागवतम क्या है +2 है, और फिर चैतन्य चरितामृत उसके आगे। तो जब तक हम सिद्धांत को नहीं जानेंगे, जब तक हम दर्शन को नहीं जानेंगे, जब तक उसूलों को नहीं जानेंगे, तब तक हम आगे भगवान के कार्यकलापों को, भगवान के दिव्य कर्म जन्म को नहीं समझ पाएंगे। पढ़ने के लिए हम लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन उसका आस्वादन हम कभी नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो भगवत गीता में जो सिद्धांत बताया गया है, इसलिए आप देखेंगे कि चाहे सनातन धर्म के किसी भी ग्रंथ को इतना पूरे दुनिया में इतना मान्यता नहीं दिया जाता जितना भगवत गीता को दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो भगवत गीता है, इसमें अलग अलग इंसान अलग अलग अपने अपने तरीके से अपना मतलब निकालते हैं, लेकिन मूल मतलब नहीं निकाल पाते, वो अलग बात है। लेकिन ये जो एक ऐसा ग्रंथ है जो पूरे विश्व में लोग अपनाते हैं, चाहे आप कोई ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, चाहे मुस्लिम हो, जैन हो, बुद्धिस्ट हो, कुछ भी हो, हर इंसान भगवत गीता अपने जीवन में अपनाता है। और फिर उसके बुद्धि के अनुसार जितना वो समझ पाता है, जितना उसे ज्ञान है, जितना उसको भगवान ने बुद्धि दिया है, उसके हिसाब से वो भगवत गीता से अपना निष्कर्ष निकालता है। इसलिए प्रभुपाद ने भगवत गीता यथारूप दिया कि तुम अपने हिसाब से निष्कर्ष मत निकालो, निष्कर्ष वही है जो भगवान ने कहा है, और उसी निष्कर्ष को हमें पकड़ना है, हमें निष्कर्ष नहीं बनाना है। इसलिए प्रभुपाद ने जो अपने रात में अपने आंखों का नींद को जलाकर जो इतना मेहनत किया है, उस मेहनत को हम लोग सिर्फ सुबह में, रात में नहीं, सुबह में, रात में आप आराम से हम सो सकते हैं, दिन में कम से कम भगवत गीता का हर रोज 2-4 जितना भी हम पढ़ सके 2-4 पन्ने हमें हर दिन पढ़ना चाहिए, ताकि प्रभुपाद की जो मेहनत है, प्रभुपाद ने जो इतना कष्ट सहा है, उस वो कष्ट सार्थक हो। और ये जो ज्ञान प्रभुपाद ने एज इट इज, कि सिर्फ यदि हम भगवान को भगवत गीता से हम समझ जाएं तो हम भगवत धाम जाने के लिए योग्य बन सकते हैं। इतना प्रभुपाद ने कर दिया है इस भगवत गीता में कि सिर्फ भगवत गीता पढ़ लेंगे, अपने जीवन को निखार सकते हैं, और गुरु के शरण पकड़कर हम भगवत धाम जा सकते हैं। इसलिए हमें अपने इंद्रियों पर, और ये बहुत जगह पर, मतलब शास्त्र भगवत गीता में नहीं, अनेक शास्त्रों में ये बताया गया है कि जब तक हम अपने इंद्रियों को कंट्रोल नहीं करेंगे, तब तक हम भक्ति तो दूर रहिए, हम अपना ई जीवन भी बिगाड़ेंगे, और परलोक भी बिगाड़ेंगे, और इहलोक भी बिगाड़ेंगे। लेकिन एक बार हम भगवत गीता अपने जीवन में अपनाया हमने, तो हमारा इहलोक भी सुधर जाएगा, और परलोक तो सुधर जाना ही जाना है। इसलिए हमें अपने इंद्रियों पर अंकुश लगाना होगा। ठीक है, पढ़िए अजीत प्रभु, पढ़िए। जी प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, पढ़िए। हे परम बुद्ध धव शस्त्र भया आत्मा महात्मना जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम विराट कथम। हरे कृष्ण प्रभु। किस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन,
अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि कृष्णा भावना अमृत के अस्थिर करके अत्यधिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। हरे कृष्ण भगवान। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो ये यहाँ पर भगवान बता रहे हैं क्या कि वासना पर कैसे, अपने कामनाओं पर कैसे हमें तृप्त करना है, कैसे हमें विजय प्राप्त करना है। तो हमें ये जानना होगा कि जो भी हमारे ज्ञान इंद्रियां हैं वो इतनी मजबूत है कि उन पर हम विजय प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसलिए कैसे विजय प्राप्त करना है ये भी सल्यूशन, ये भी भगवान हमें बता दे रहे हैं। क्योंकि भगवान को पता है कि हम इतने अच्छे हैं, हम इतने टैलेंटेड हैं कि ये बात भी हमें पता नहीं होगी। तो भगवान क्या कहते हैं कि अपने इंद्रियों को मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि कृष्ण भावनामृत में स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। कि हमें ये जानना होगा और ये समझ लेना चाहिए कि हम अपने इंद्रियों को नहीं जीत पाएंगे, अपने कामनाओं पर हम विजय प्राप्त नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें हर इंद्रियों को हमें भगवान में लगाना चाहिए। हमारी आंखें, हमारी आंखों का हमेशा डिमांड रहता है कि हम कुछ देखें। तो क्या देखें ये अपने बुद्धि से निकाल कर निष्कर्ष करके ये बताना होगा हमें अपने आंखों को, भाई तुम्हें भगवान के अर्चा विग्रह को का ही दर्शन करना है और किसी चीज का दर्शन नहीं करना चाहिए। कानों से भगवान की लीलाओं का ही श्रवण करें, जीवा से भगवान का प्रसाद खाएं और भगवान के नाम का हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान के नामों का गुणगान करें। इस तरह अपने हर कर्म इंद्रियों से और ज्ञान इंद्रियों से जब हम भगवान की भक्ति, भगवान के लिए कार्य करने लगते हैं तो अपने आप स्वतः बिना प्रयास के हम हर प्रकार के कामनाओं से मुक्त हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे हम लोग बहुत बार उदाहरण देते हैं कि अम्बरीश महाराज ने क्या किया, राजा होते हुए भी वो हर कार्य, भगवान की सेवा का हर कार्य खुद अपने हाथों से करते थे। इसलिए हमें भी जितना दूर हो सके, जैसा हो सके, आप जहां पर हैं हमें उसी जगह रहकर हमें भगवान की सेवा करने का प्रयास करना चाहिए। और जब हम ऐसा करने तैयार करेंगे, अपने आप को धीरे धीरे ट्राई करेंगे, शुरू में मन नहीं लगेगा कि अरे क्या बोरिंग लगेगा। हाँ, जैसे मान लीजिए आपको झाड़ू मारने में बोरिंग लग रहा, अच्छा नहीं लगता, आपकी इमेज पर आपको बड़ा कष्ट पहुंचता है, तो आप किचन में जाकर भगवान का रसोई कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। नहीं तो आपको देखिए, बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि हमें सेवा अपने रुचि के हिसाब से हमें करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक बहुत एक अज्ञान है, एक सूक्ष्म अज्ञान है जो हमारे अंदर घुसा हुआ है। इसलिए हम लोग ऐसा कहते हैं कि हमें जो सेवा हमें करनी है वो हमारे हिसाब से होना चाहिए। देखिए हमारा स्वरूप क्या है, दास का, सेवक का। सेवक का रुचि क्या होता है, जो मालिक का रुचि होता है ना। तो जब हम दूसरों को, जब हम अपने आप को दास मानते हैं, अपने अक्षरों में अपने नाम के पास बोलते हैं अरे परम धाम दास, दास छोड़ देते हैं, परम धाम को याद रखते हैं। क्यों? क्योंकि अंदर में हम अपने आप को दास मानते नहीं, वो सिर्फ कहने के लिए है। लेकिन जो असली दास है, जो असली सेवक है, उस सेवक को अपने मालिक का जो भी कार्य मिल जाए वो स्वतः कर जाता है। उसमें वो रुचि नहीं दिखाता कि अच्छा ये अच्छा है, वो खराब है, ये अच्छा है, वो नहीं है। उसे जो कार्य मिल जाए, जो सेवा मिल जाए, मैं अपने प्रभु के लिए, मैं अपने मालिक के लिए कर रहा हूं, क्योंकि मैं दास हूं। यदि बाथरूम भी साफ करने मिले तो हंस कर कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो भगवान की सेवा करने के लिए आपको मौका मिल रहा है। इसलिए सेवक का कोई रुचि नहीं होता, यदि सच में हम अपने आप को सेवक मानते हैं। और नहीं तो फिर तो भगवान मालिक है। सिर्फ कहने के लिए और बड़े बड़े लेक्चर्स में बात करने के लिए हम लोग बोलते हैं, लेकिन फिर खुद भूल जाते हैं। इसलिए सेवा करने के समय अपना रुचि मत देखिए कि ये सेवा हमें अच्छा लग रहा है, वो सेवा हमें अच्छा लग रहा है, क्योंकि जो नौकर होता है, नौकर का कोई पसंद नहीं होता, और हम लोग नौकर हैं और भगवान ही एकमात्र मालिक है, और भगवान का ही हमें सेवा
जब जहां जैसे मिले हमें वहां उसी तरह करना चाहिए, हमें उसमें चॉइस नहीं देना चाहिए उसमें। इसलिए हमें जहां जो सेवा मिले भगवान की सेवा करना चाहिए। तो ऐसे जब हम धीरे धीरे भगवान की सेवा करना प्रारंभ करेंगे तो देखेंगे धीरे धीरे हमारे अंदर से जितने भी अनर्थ हैं वो धीरे धीरे निकलते बनेंगे। और इसीलिए कहा गया है कि जैसे देखिए, मान लीजिए आपको कोई किसी ने गुलाब जामुन दिया तो आपको बड़ा अच्छा लगा, हमने खाया, बड़ा मजा आया, लेकिन उसी गुलाब जामुन के साथ साथ आपको यदि रसमलाई है ना, केसर युक्त रसमलाई कोई दे तो आप क्या करेंगे, पहले गुलाब जामुन खा लेंगे, फिर आराम से इत्मीनान से केसर वाला रसमलाई खाएंगे। क्यों? क्योंकि केसर वाला जो रसमलाई है वो ज्यादा स्वादिष्ट है। नहीं तो हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए किसी ने आपको गुलाब जामुन दिया और केसर वाला रसमलाई दिया और बोला कि भाई एक ही मिलेगा, कौन सा मिलेगा ले लो। देखिएगा 99% आदमी केसर वाला रसमलाई की ओर जाएगा, क्योंकि गुलाब जामुन तो आए दिन मिलते रहता है। तो बोला जाता है कि जब हमें जीवन में एक हायर टेस्ट, एक उच्च स्वाद हमें जब मिलता है तो नीचे वाले स्वादों को हम तिरस्कृत कर देते हैं। तो उसी तरह भगवान की सेवा भी वो अल्टीमेट स्वाद, अल्टीमेट टेस्ट वाला है कि जब हम उस रस को हम आस्वादन करेंगे तो जितने भी हमारे रजोगुणी तमोगुणी युक्त कार्य हैं, जो भी हम रस खींचते हैं इन कार्यों से, वो सब कार्य हमारे जीवन में बंद हो जाएंगे। समय लगेगा, हमें प्रयास, दृढ़ संकल्प लेकर हमें करना है। ऐसा नहीं कि एक दिन करें दूसरा दिन नहीं, दृढ़ संकल्प के साथ जब हम भगवान की सेवा, भगवान की भक्ति करने लगते हैं तो भगवान स्वयं हमें इतनी शक्ति देते हैं कि हमारी इंद्रियां अपने आप काबू में आ जाती हैं। इसलिए भगवान यह कहते हैं कि अपने इंद्रियों को मेरी सेवा में लगाओ, आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो, क्योंकि इसका दूसरा कोई उपाय नहीं है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कुछ उदाहरण बताए गए हैं जो मैंने आपको कहा कि हम अपने मन, बुद्धि और इंद्रियों को कृष्ण भावनामृत में लगाकर काम को दूर कर सकते हैं। हमारे अंदर जो भी अभिलाषाएं होती हैं, कभी कभी हमारे अंदर होती है कि बहुत खाने की, हमेशा खाना चाहते हैं, खाना चाहते हैं, खाना चाहते हैं, है ना। तो ठीक है, खाइए, लेकिन भगवान का प्रसाद ग्रहण करना प्रारंभ कीजिए। इसलिए मैंने कहा कि भगवत गीता सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं है, ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है कि हम जब घर में खाना बनाते हैं तो उसको भगवान को परोसिए। भगवान जब ग्रहण करने के बाद भगवान का उच्चिष्ट ग्रहण करने का ही हमारा जीवन में हमें अधिकार है। तो जब हम ऐसा करेंगे, धीरे धीरे जब हम करेंगे तो देखिएगा हमारे अंदर से वो खाने पीने वाला जो इच्छा है, जो मनोकामना है, वो भी दूर हो जाएगा। तो इसी तरह जब हम हर अपने पूरे शरीर को, अपने जीवन को भगवान की भक्ति में, भगवान की सेवा में हम लगाते हैं तो हम अपने आप बाय डिफॉल्ट रजोगुण तमोगुण से उठकर सतोगुण में चले जाते हैं। लेकिन इसके लिए एक चीज चाहिए, वो है प्रयास, अनवरत, निरंतर, कंटिन्यूअस, नित्यम प्रयास जब तक होगा, जब होगा तब जाकर ये जितने भी गलत भावनाएं हमारे अंदर हैं वो दूर होंगे। ठीक है। तो यहाँ कुछ तरीके बताए गए हैं कि क्या करना चाहिए हमें जीवन में। नियमों और विनियमों का पालन करके इंद्रियों को नियंत्रित करें कि यदि हम नियमों का पालन नहीं करेंगे तो हमें अपने जीवन में दंड का प्रावधान होगा और हमें दंड सहना होगा। ठीक उसी प्रकार जैसे समाज का एक नियम होता है, सरकार का एक नियम होता है, यदि आप सरकार का नियम नहीं पालन करेंगे तो आपको दंड भोगना पड़ेगा। उसी तरह प्रकृति का नियम आप पालन नहीं करेंगे तो आप मान लीजिए बोला गया कि ठीक है 1 कप ही जूस पीना है, 2 कप जूस पी लीजिएगा, पेट खराब हो जाएगा, फिर दवाई खाना पड़ेगा आपको। तो जितना जैसा करना चाहिए, एक हमने एक सत्र भी किया था रूल्स एंड रेगुलेशंस, नियम और विनियमों पर, कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो नीति नियमों का पालन हमें जरूर करना चाहिए। फिर हरे कृष्ण महामंत्र का नियमित जाप करके मन पर नियंत्रण रखे। तो हर भगवान के नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। तो जब हम भगवान के नामों का निरंतर अभ्यास करते हैं, निरंतर चैंटिंग करते हैं, जब करते हैं, तो धीरे धीरे हमारे मन में जितने भी अनर्थ हैं वो धीरे धीरे हमारे सब अनर्थ निकलते हैं और भगवान का ही लीला, नाम रूप, गुण रूप जो भी है हमें आस्वादन, हम स्मरण कर पाते हैं धीरे धीरे। और उसके बाद शास्त्रों को पढ़कर बुद्धि को मजबूत करें, है ना। कि जैसे हम बोलते हैं कि वी हैव टू बी रैशनल, हमें बहुत डिसाइसिव होना चाहिए हर कार्य करने में।
हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमें इसका ज्ञान हमें शास्त्रों के माध्यम से होना चाहिए। जैसे कहा जाता है कि हमारा जो चरित्र है वो शास्त्र चक्षु होना चाहिए, कि शास्त्र क्या बताता है एक स्थिति में क्या करना चाहिए, उसके अनुसार हमें अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। नहीं तो हम यदि ऐसा नहीं करते तो फिर हमारा जीवन पशु के युक्त है, पशु के जीवन के समान है। इसीलिए हमें जितना भी हो, जितना समय हो, जितना हम समय निकाल पाए, हमें भगवत गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत, इन सब ग्रंथों का अध्ययन आस्वादन हमें जरूर करना चाहिए। ठीक है। फिर यहाँ एक उदाहरण दिया गया है कि जैसे अगर एक ग्लास में पानी है तो आप इसे किसी और चीज से नहीं भर सकते। ठीक उसी प्रकार यदि आप कृष्ण को अपने मन में रखते हैं तो वासना के लिए कोई जगह नहीं है। या तो मैं इसको उल्टा करूं, यदि हमारे जीवन में सिर्फ वासना भरी पड़ी है तो कृष्ण के लिए हमारे जीवन में, हमारे चित्त में हमारी कोई जगह नहीं रहेगी। तो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम कृष्ण को अपने मन में रखना चाहते हैं या मनोकामनाओं को। ठीक उसी प्रकार जैसे रोशनी हो तो अंधेरा का कोई ठिकाना नहीं रहता, कृष्ण स्वयं प्रकाश है, और जैसे सूरज चमकता है अंधेरा गायब हो जाता है, जब हमारे जीवन में कृष्ण रूपी प्रकाश आएगा तो अज्ञान रूपी अंधकार अपने आप चला जाएगा, आपको कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं है। लेकिन शर्त इतना ही है कि कृष्ण को सुबह शाम, जैसे सबरी मेरे राम आज आएंगे, आज आएंगे, आज आएंगे, ये हमेशा वो यही सोचती थी कि आज आएंगे, और हर दिन अपने घर को बुहारना, फूल लगाना, फल, मीठे फल लाना अपने घर पर रखने के लिए, शीतल जल लाकर रखना, सब कुछ हर दिन वो करती थी और कई वर्षों तक ये उन्होंने किया। तो उस प्रकार का जब भाव हमारे अंदर आ जाएगा तब जाकर हमें राम को कोई इनविटेशन देने की जरूरत नहीं, आपको हमें हिमालय जाने की जरूरत नहीं, घर बैठे राम और कृष्ण को आना पड़ेगा। क्योंकि भगवान बोलते हैं कि अहम भक्त पराधीना, कि भगवान जो है भक्तों के अधीन है, वो सिर्फ भक्तों के ही अधीन है। इसलिए यदि भक्त हम सच्चे भक्त बन जाएं तो भगवान को ना चाहकर जो भी करें उन्हें मजबूरी में भी आना ही पड़ेगा, इसमें कोई संशय नहीं। और साहित्य में भरे पड़े हैं ऐसे उदाहरण जहां पर भगवान ने ये दिखाया है कि भगवान भक्त के अधीन होते हैं। ठीक है। तो यहाँ फिर बताया गया है कि इसलिए हमें मन, बुद्धि और इंद्रियों को कृष्ण भावनामृत में नियंत्रित करके काम के इस महान शत्रु पर अंकुश लगाना चाहिए। कि एक बार हम कृष्ण भावनामृत हो गए तो हमारे जीवन में अपने आप ये इंद्रियां नियंत्रित हो जाएंगी। तो फिर पवित्र नाम का अमृत, तो यहाँ बताया गया है कि वासना और लोभ के हृदय को शुद्ध करने के लिए हमें हरे कृष्ण का जप करना चाहिए। तो ये हम सब लोगों को पता है कि जब हम चेतो दर्पण मार्जनम, कि जब हम जप करते हैं तो हमारे मन के सारे कलमश दूर होते हैं, सारे अनर्थ गल के पार हो जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा गया कि काम और लोभ के कारण सारा संसार घूम रहा है। काम का अर्थ है कामुक इच्छा और लोभ का अर्थ है लालच। लोगों के पास पर्याप्त सेक्स या पैसा नहीं हो सकता और इस वजह से उनके दिल दूषित हो जाते हैं, जिसे सुनने, दोहराने और जप करने से साफ किया जा सकता है। मानव जीवन अर्थात अनर्थ, अवांछित चीजों से छुटकारा पाने के लिए है। देखिए मानव जीवन क्यों है? अनर्थ, अवांछित जिन चीजों का हमें जीवन में जरूरत नहीं है उन चीजों से छुटकारा पाने के लिए है। लेकिन विश्वविद्यालय या कॉलेज कहाँ है जहाँ शुद्धिकरण यह विज्ञान पढ़ाया जा रहा है? आज जो भी विश्वविद्यालय, जो भी स्कूल है, वहां क्या पढ़ाया जा रहा है कि कैसे सामने वाले को टोपी पहनाएं और उसको पछाड़ कर आगे निकले, कैसे कंपटीशन करें कि तुम आगे बढ़ो और सबको पीछे बढ़ाओ। और यही विकृति है कि कैसे सामने वाले को मारकर खुद का पेट पाला जाए। इसलिए जैसे एक उदाहरण में कहा जाता है कि यदि आपके प्लेट में 4 चपाती है और सामने वाला भूखा है, तो जब इंसान 2 रोटी सामने वाले को देता है और खुद भी खाता है, इसको संस्कृति कहते हैं। और जब लोग कहते हैं कि अच्छा उसके पास 2 रोटी है, मेरे पास भी 2 रोटी है, तुम अपना खाओ, हम अपना खाएं, इसको प्रकृति कहते हैं।
और जब सामने वाले का रोटी भी छीन कर हम खा जाएं, खुद का भी खा जाएं, इसको विकृति कहते हैं। तो आज की जो शिक्षा प्रणाली है ये विकृति पर आधारित है कि कैसे यही पढ़ाया जा रहा है कि कैसे सामने वाले को, कैसे पूरे दुनिया को कर लो दुनिया मुट्ठी में, है ना, कैसे दुनिया को पछाड़ कर हमें आगे निकलना है। लेकिन हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि हम कितना आगे निकलेंगे। निकलने के बाद भी इस शरीर को हमें छोड़ना पड़ेगा और फिर दोबारा किसी माँ के गर्भ में आश्रय लेकर फिर दोबारा इस प्रकृति के चंगुल में सतोगुण रजोगुण तमोगुण में नाचना ही पड़ेगा। ये बात हमें समझ में इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि समाज में कोई समझाने वाला भी नहीं है। ठीक है, इसलिए यहाँ कहा गया है कि एकमात्र संस्था ये कृष्ण भावनामृत समाज है। कृष्ण हृदय के भीतर है और प्रदूषण भी है, लेकिन कृष्ण हमें उन्हें शुद्ध करने में मदद करेंगे। नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवतम सेव्या, ये श्लोक बहुत प्रसिद्ध है, हम लोग हर समय दोहराते हैं भागवतम सत्र में कि कैसे जब हम भागवतम का नित्य सेवन करते हैं तो कैसे धीरे धीरे नष्ट प्रायेषु, कि जितने भी अभद्र तत्व हैं हमारे हृदय में वो सब हटकर दूर हो जाते हैं। हमें नियमित रूप से श्रीमद् भागवतम सुनना चाहिए और हरे कृष्ण का जप करना चाहिए। ये चैतन्य महाप्रभु द्वारा अनुशंसित 2 प्रक्रियाएं भगवान ने बताए हैं। प्रचार ही सार है। जैसे ये जो पूरा इस्कॉन समाज है उसका मेन मुख्य उद्देश्य यही है कि कैसे भगवान के नामों का प्रचार किया जाए। इसलिए प्रभुपाद यहाँ बताते हैं कि एक वैष्णव पापी पीड़ित जीवों के प्रति करुणा दिखाता है। प्रहलाद महाराज एक वैष्णव के सर्वोच्च उदाहरण है जो इस भौतिक दुनिया के भीतर नारकीय जीवन पीड़ित पापी व्यक्तियों के प्रति हमेशा दयालु होते हैं। इसलिए कृपा बुद्धि के रूप में जाना जाता है, या जो दूसरों के दुखों के प्रति दयालु है और जो दया का सागर है। प्रहलाद महाराज की तरह भगवान के सभी शुद्ध भक्त पापियों का उद्धार करने के लिए पूरी करुणा के साथ इस भौतिक दुनिया में आते हैं। वे सभी प्रकार के कलेशों से गुजरते हैं, उन्हें सहनशीलता से गुजरते हैं, क्योंकि ये वैष्णव की एक और योग्यता है जो सभी पापी व्यक्तियों को भौतिक अस्तित्व की नारकीय स्थितियों से मुक्त करने का प्रयास करता है। इसलिए वैष्णवों को निम्नलिखित प्रार्थना की पेशकश की जाती है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। वैष्णव का मुख्य सरोकार पतित आत्माओं का उद्धार करना है, तो इसलिए वैष्णव बहुत प्रधान है। जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि वैष्णव कौन है कि जिसको देखकर तुम्हारे मुख पर कृष्ण नाम आ जाए वही प्रधान वैष्णव है। तो इसलिए यहाँ पर जो उदाहरण दिया गया है प्रहलाद महाराज का, कि प्रहलाद महाराज बहुत सर्वोच्च वैष्णव थे। क्यों? क्योंकि इतना पीड़ा सहने के बावजूद उन्होंने कभी ये उंगली नहीं उठाया अपने पिता के लिए कि इसी पिता के कारण, इस इंसान के कारण ही मेरे जीवन में इतनी पीड़ा है, जबकि वो हमेशा सिर्फ अपना काम करते थे। और उनका काम क्या है? हरि भजन करना, सिर्फ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस यही एक काम करते थे कि कैसे नारायण को स्मरण करना, सुबह शाम भगवान के ही चित्त में, भगवान के ही स्मरण में लगा रहना, चाहे कुछ भी हो जाए जीवन में। बस उनका एक ही कार्य था। तो जब हम ऐसा कार्य करने लगेंगे और अनन्य भाव से भगवान की भक्ति करने लगेंगे, तब हम भी उस स्तर तक पहुंच जाएंगे जब हम भगवान के नामों का और प्रचार प्रसार तीव्र गति से कर सके। इसलिए यहाँ कहा गया कि जो असली शुद्ध वैष्णव होते हैं वो कल्पतरु प्रकार के होते हैं कि वो आप जो वांछा करें, जो चाहें, आप वैष्णवों से मांग सकते हैं, वैष्णव आपको प्रदान कर सकते हैं। लेकिन वैष्णव होना इतना आसान नहीं है। वैष्णव होने के लिए पूर्ण रूप से हमें भगवान की शरणागति पर ही निर्भर रहना चाहिए, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए हमें भगवान के नामों का प्रचार प्रसार करना कि किसी भी तरीके से हमें शर्माना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए। यदि किसी को कोई बुक, खास करके बुक डिस्ट्रीब्यूशन में कोई कभी कुछ उल्टा सुल्टा कह भी दे तो भी उसको मत लीजिए, वो भगवान का प्रसाद मानकर ले लीजिए। सोच लीजिए कि आज भगवान को बीटरूट प्रसाद में दिया गया, वही बीटरूट हमें मिला कि बीटरूट बड़ा कड़वा होता है खाने में,
है ना, करेला बड़ा कड़वा होता है, तो यही सोचकर हमें उसको ग्रहण कर लेना चाहिए, अपने अपने अंदर नहीं ले लेना चाहिए उसे, यही सोचकर कि भगवान का प्रसाद हमें इसी तरह आज मिलना था, आज हमें मिला, और प्रचार प्रसार में और आगे चलिए, पीछे मत मुड़िए। ठीक है, तो इसी के साथ आज हम इस सत्र को यहाँ विराम देते हैं। यदि किसी प्रभु जी या किसी माता जी का प्रश्न है तो तुरंत लेंगे। हरे कृष्णा।